नमस्कार साथियों, मैं एच एस पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विष्णु मैथ पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम एक बार फिर से क्वेश्चंस को करेंगे, पीवाईक्यू यूज करेंगे और इन क्वेश्चनों को आपको मेरे साथ में निकालना है और आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और नहीं तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन को देखेंगे। बिल्कुल आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे जो क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, जो सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए। आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का हमारा। देखो, आपसे पूछा गया है कि ए और बी, यहाँ पर ए और बी दो संख्याएं, ए और बी सहवास संख्याएं, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हैं। क्या है? क्या दोनों विषम संख्याएं? जरूरी नहीं है कि सहवास संख्या ही हो, दोनों सम संख्या है या सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया है कि दो संख्याएं दोनों की दोनों सहअभाज्य हैं। आप जानते हैं सहअभाज्य में कोई भी कॉमन राशि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, हमने मान लिया कि संख्याएं 2 और 3 है। कोई भी मान सकते हो आप। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद इनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आप इनको चेक करो, क्या ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? दोनों विषम संख्या है? नहीं, दोनों विषम नहीं है। फिर जरूरी नहीं है कि दोनों सहअभाज्य संख्या हो। हाँ, अभी ये सहअभाज्य संख्याएं आई हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या दोनों सम संख्या है? दोनों सम संख्या नहीं है। ये तो भाई क्लियर है, ये गलत हो गए। यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं। यहाँ पर हमने एक संख्या 5 ले ली और दूसरी संख्या जो है 9 ले लेते हैं या 11 ले लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हो। ये दोनों की दोनों संख्या अब की बार हमने विषम मान ली। कोई भी मान के आप चेक कर सकते हो, लेकिन कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और 11 का वर्ग 121 होता है। अब आप देखिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, कॉमन नहीं है। दोनों ही संख्याएं कैसी हैं बताओ? सहअभाज्य संख्याएं। ये दोनों संख्याएं भी कैसी थी? सहअभाज्य संख्या। कोई भी संख्या लेकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ और भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पर एक संख्या हमने मान ली 6 ले ली। अब दूसरी सम संख्या तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? कॉमन आ जाएगा। इसलिए हम कोई और संख्या मान के चलेंगे। यहाँ पर हमने दूसरी संख्या 13 यानी 13 ले ली। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 13 का वर्ग 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं भी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, कॉमन राशि नहीं है दोनों में। तो ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी? ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी। तो इस तरह से यदि ए और बी को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है, तो उनका वर्ग भी सहअभाज्य संख्या ही होता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अब की बार देखो क्या पूछा है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n q माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा? इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जो है कोई भी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू रख के यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पर n की जगह पर 1 रखते हैं। एक बार n की जगह 1 रखते हैं तो 1 का क्यू करेंगे और -1 करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा। लेकिन हमें संख्या लेनी है, यहाँ पर प्राकृत संख्या लेनी है। तो ये तो प्राकृत संख्या थोड़ी होती है। तो यहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है, हमेशा 0 से विभाज्य होगा। 0 से विभाज्य तो होता नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, नॉन डिफाइंड हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम अब की बार क्या रख लेते हैं? 2 रख लेते हैं। तो 2 का क्यू करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे क्योंकि n का मान 2 रखा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी वो संख्या हमेशा क्या होगा? ये जो है इस टाइप की संख्या हमेशा क्या है? अब ऐसे कोई भी मान लोगे तो वो 6 से विभाजित होगी। 6 का ही मल्टीपल यहाँ पर आएगा। और भी कोई मान रख के देख सकते हैं। माना कि यहाँ पर हमने n का मान 3 रख लिया। 3 रखने के बाद देखते हैं तो 3 का वर्ग क्यों करेंगे?
3 का क्यूब करेंगे और माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है ना। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा क्या? बिल्कुल 27 हो जाएगा। 3 माइनस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। देखो आप इस 6 का क्या है, ये मल्टीपल है, यानी ऐसी कोई भी संख्या होगी वो हमेशा 6 से विभाजित होगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। वैल्यू पुट करेंगे इस टाइप के सवाल में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उनमें से कौन सा कथन सही है। सही वाला कथन हमें बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से ही तो लिखते हैं हम। तो बताओ 2 तो एक सम संख्या हो गई कि नहीं हो गई? तो सभी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सभी की सभी विषम नहीं होती, एक संख्या सम भी होती है। इसलिए पहला जो है हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा देख लेते हैं, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। तो देखो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्या लेते हैं, एक अभाज्य संख्या है 2 और अगली अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3। इनका गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? बताओ 6 आ जाता है। एक संख्या हमने 3 ले ली, अभाज्य संख्या है, और एक संख्या 5 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? बताओ 15 आ जाएगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 7 ले ली एक संख्या, अगली संख्या 11 ले ली हमने, तो क्या आएगा? बताओ 77। तो देखो ये विषम है, ये विषम है, लेकिन ये क्या है? समय। तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, यानी कथन गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये हमारा सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है, नाइदर वन नॉर टू, यानी दोनों में से हमारा कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो इस तरह से आप जवाब दोगे। आप ऐसे ट्रायल किया करो, मतलब कोई संख्या लेकर के आप बनाया करो कि किस तरह से हम सवाल का, ऐसे सवालों का जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, या फिर हमने यहाँ पर बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन तो यही हो गया था, ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नंबरिंग थोड़ी सी गलत तो हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा देखिए पहला क्वेश्चन तो ये हो ही गया था, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है, पूछा है यहाँ पर आपसे कि ये बताइए 1.1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट करके कैसी संख्या है? क्या अपरमेय संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या परमेय संख्या है, क्या एक पूर्णांक है? तो आप संख्याओं के बारे में जानते हैं तो निश्चित ही आप सेकंडों में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व, मतलब जो जवाब है दे सकते हैं। अपरमेय संख्या हमेशा नॉन टर्मिनेट होती हैं, यानी दशमलव के बाद इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनंत अंक होते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होती, अशांत होती है, ये आप जानते हैं। और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो है दशमलव के बाद ये डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अशांत है। कैसी है बताओ? नॉन टर्मिनेट है, अशांत है। और यहाँ पर अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या है ये बताइए? ये एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका जो है ए, जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको इस तरह से करना था। अगला सवाल करते हैं हम, हमारा ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। 5 और 7 के बीच में आने वाली परमेय संख्याओं की संख्या कितनी होती है? देखिए ध्यान दीजिए, मैंने जब पढ़ाया था इससे पहले, जो इसके जो टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे, क्लासिफिकेशन और नंबर बताए, उस समय भी मैंने आपसे बात की थी कि कोई भी दो नंबर हैं, 1 और 2 के बीच में मैं पूछता हूँ कितनी परमेय संख्या होती है, या 3 और 4 के बीच में पूछता हूँ, या फिर 1 और 1000 के बीच में आपसे मैं पूछूं कि कितनी परमेय संख्या होती है, या मैं आपसे 1/2 और 1/3 के बीच में पूछता हूं। यानी किसी भी दो
किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्या पूछी जाती है कि कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट, अनंत आंसर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। ये 5 और 7 यानी कोई भी दो संख्या है उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जो कैसे नंबर होंगे? परिमेय संख्या कितनी होगी? जो है अनंत होती है। तो ऐसे सवाल कोई भी संख्या डाल करके यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। कोई दो भिन्न दे देता है, कभी दो संख्या दे देता है, तो इस तरह से सवाल पूछता है। या 5 और 7 का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, कोई भी दो नंबर दे करके, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में भी पूछा जा सकता था। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इनफाइनाइट आएगा, अनंत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। देखिए सी ऑप्शन सही है। चौथा था ये, ठीक है, 5वां था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। देखिए 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? 7 होती है। और कौन सी होती है? 11 भी होती है। और कौन सी होती है भाई? 13 भी होती है। और कौन सी होती है बताओ? 17 होती है ना। 5 से बड़ी और ये देखो, अब इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 30, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा। तो टोटल इनका हो जाता है 48, ठीक है ना। टोटल हो जाता है 48। फिर कहता है कि 48 का यानी टोटल का योग का 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा बताओ? 3 से भाग दे देते हैं, 16 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये 16 जो है किस संख्या का वर्ग है? आप जानते हैं ये 4 का वर्ग है। तो यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं कि 16 का वर्गमूल निकालोगे, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 4 से ही हो जाएगा। या ऑप्शन से भी जा सकते थे कि ये जो है 16 किस संख्या का वर्ग है? यही तो पूछा है। तिहाई जो है, तिहाई यानी इन सबके योग का तिहाई, इन सबके योग का तिहाई कितना है बताओ? 16 है। बताओ किस संख्या के किसके वर्ग के बराबर है? तो 4 के वर्ग के बराबर है। और हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, आंसर बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन, आपने भी डी ऑप्शन ही सही किया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे। पीवाईक्यूज हम पीवाईक्यूज और थ्योरी को हम लेके चल रहे हैं। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, एक टाइप के क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं हम। और उसके बाद उस टाइप के जो है पीवाईक्यूज आपको कराए जा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं एक बार दोबारा से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।